नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेयर द नॉलेज पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसका इंतजार हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर पेंशनर और उनके परिवार वाले कर रहे हैं, आठवां पे कमीशन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एकदम नई और ताजा अपडेट मिलेगी। हम बात करेंगे कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कौन सा सिनेरियो सबसे रियलिस्टिक है, गवर्नमेंट ने क्या कंफर्म किया है और आपको असल हाइक कब तक मिल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज जो रोमन वर्ड फिगर्स आप सुनेंगे वो आपके लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने आठवां पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है। यानी कि कमीशन को अब सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन का पूरा रिव्यू करने का अधिकार मिल चुका है। टूआर अप्रूव होना बहुत बड़ा स्टेप होता है और इसके बाद ही कमीशन अपना काम ऑफिशियली शुरू करता है। यानी कि आठवां पे कमीशन की प्रोसेस अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, सैलरी कितनी बढ़ेगी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 सिनेरियो सामने आ रहे हैं, रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और कंजर्वेटिव। इन तीनों को समझना जरूरी है क्योंकि फाइनल सैलरी स्ट्रक्चर इन्हीं पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला रियलिस्टिक सिनेरियो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.6 हो सकता है। अगर आपका करंट बेसिक मान लीजिए 20,000 रुपीज है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.6 लगने के बाद नया बेसिक हो जाएगा 52,000 रुपीज। जी हां दोस्तों, 20,000 से सीधा 52,000। अलाउंसेस जैसे HRA, TA सब इसी के बाद प्रोपोर्शनेट बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की, जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइक वाला सिनेरियो है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.85 तक भी जा सकता है। इस हिसाब से अगर करंट बेसिक 20,000 रुपीज है, तो नया बेसिक हो जाएगा 57,000 रुपीज। ये एक बहुत ही जबरदस्त इंक्रीमेंट होगा। इस सिनेरियो में मिनिमम सैलरी लगभग 45,000 से 50,000 के बीच रह सकती है। अब तीसरा कंजर्वेटिव सिनेरियो, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो सकता है, जो पिछले कमीशन के आसपास था। अगर करंट बेसिक 20,000 रुपीज है, तो नया बेसिक होगा 49,200 रुपीज। यानी कि फिर भी बेसिक पे में लगभग 29,000 रुपीज का इंक्रीज हो जाएगा। ये कंजर्वेटिव सिनेरियो है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हाइक माना जा रहा है। अब पेंशनर्स की बात करते हैं। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए भी एक खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि पेंशन रिवीजन भी आठवां पे कमीशन के अंदर ही होगी। यानी कि पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार रिवाइज होगी। बहुत सारे पेंशनर्स परेशान थे कि उनकी पेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अब यह बिल्कुल क्लियर है कि पेंशन को भी नए स्ट्रक्चर के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आठवां पे कमीशन कब इंप्लीमेंट होगा। दोस्तों, कमीशन को रिपोर्ट बनाने में आमतौर पर 12 से 18 महीने लगते हैं। उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल होता है, फिर फाइनल नोटिफिकेशन आता है। यानी कि अगर हम रियलिस्टिक टाइमलाइन देखें तो सैलरी हाइक 2026 के प्रथम महीने में मिलना मुश्किल है। ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेट ये लग रहा है कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन 2026 के अंत या 2027 के शुरुआती महीनों में हो सकता है। कुछ एनालिस्ट्स ये भी मान रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अरियर्स की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। दोस्तों, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। फाइनल पिक्चर तभी क्लियर होगी जब कमीशन अपना डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिटमेंट फैक्टर फाइनल होगा और पे मैट्रिक्स सामने आएगा। तब पता चलेगा कि सैलरी एग्जैक्टली कितनी बढ़ेगी, अलाउंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा और पेंशन रिवीजन किस तरह से अप्लाई होगी। और दोस्तों, वीडियो के एंड पर एक छोटी सी सस्पेंस वाली बात, आने वाले कुछ हफ्तों में एक ऐसा डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है जो फिटमेंट फैक्टर की डायरेक्शन को बदल सकता है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो मिनिमम वेज फॉर्मूला से जुड़ा हुआ होगा या किसी अलाउंस रिव्यू से, या फिर कोई और बड़ा डिसीजन सामने आएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सस्पेंस को जारी रखते हुए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।